जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे समान कट ऑफ अंक पर कितने बच्चे हैं यूपी पुलिस भर्ती में। क्योंकि आपको पता है जब रिजल्ट आया था डीबीपीएसटी के लिए यानी कट ऑफ आई थी तो वहाँ पर समान अंक की जो है बात की गई थी। तो इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आपको पता है 60,244 वैकेंसी हैं। 60,244 वैकेंसी का अगर हम जो है 2.5 गुना करते हैं तो 1,50,000 कुछ 300 या 400 के समथिंग कुछ निकल के आता है। लेकिन 1,74,316 कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो अब आप देखिए कि 23,000 कैंडिडेट जो हैं एक्स्ट्रा हैं। अगर हम 23,000 कैंडिडेट अगर हम 1,74,316 का अगर हम परसेंट निकालेंगे तो 13% निकल के आता है। यानी कि आप देखिए 100 में से 13 बच्चे समान कट ऑफ अंक पर हों। लेकिन ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हो कि हर 100 बंदों में से 13 बंदों के नंबर जो है समान कट ऑफ अंक पर हों। तो इसलिए हम बात करेंगे क्या लड़कियां जो है 3 गुना पास की गई हैं, इस वजह से इतना जो है ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं लिए गए हैं। तो लड़कियां 3 गुना पास हैं या और हम इसमें अशिक्षित आरक्षण भी बात करेंगे और ये कट ऑफ पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो ये सब कुछ आप वीडियो देखिए। मैं एक एक पॉइंट जो आपको वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को ये पहले पोस्ट दिखा दूँ। आप देखिए सारी जो कैटेगरी के जो पोस्ट हैं वो 60,244 हैं। और इसके लिए जो कट ऑफ लगा था, इसके लिए ये कट ऑफ लगा था अलग अलग कैटेगरी का, जिसमें आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक वगैरह का भी जो है कट ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि ये शैक्षिक आरक्षण के जो है अंदर आती हैं। महिलाएं श्रेणी वगैरह ये सब कुछ इनका आप यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। और दोस्तों जब आने की कट ऑफ आई थी तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो है लगभग 2.5 गुना लिए गए, लगभग यहाँ पे लेकिन लगा हुआ था। अगर हम 2.5 गुना करते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि 1.5 लाख के समथिंग होता है। फिर इसमें यहाँ पे ये बात की गई थी, इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। तो ये सारी चीज़ गई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के यही आ रही है कि समान कट ऑफ अंक पर कितने बच्चे हो सकते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा सटीक डाटा लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पर आप सबसे पहले लंबवत आरक्षण देख लीजिए। मैं आपको 2 सेकंड में ये समझा देता हूँ। लंबवत आरक्षण में क्या होता है कि जो भी जैसे कैटेगरी है, श्रेणी है, उसका परसेंटेज यहाँ पे फिक्स रहता है पोस्ट के आधार पर। कितनी पोस्ट है उसका इतना परसेंटेज हो गया। और ये जो है इसमें जो जैसे होमगार्ड वगैरह या एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं वो पद भी सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। ये लंबवत आरक्षण में। तो ये देखोगे लंबवत आरक्षण में अनुसूचित जाति की जो वैकेंसी आती हैं वो 21% आती हैं, जो कि आप 60,244 का 21% निकालोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ उतनी निकलेंगी। उसके बाद एसटी की 2% है। उसके बाद ओबीसी की जो 27% पोस्ट हैं और जो ईडब्ल्यूएस का जो है वो 10% पोस्ट है। बाकी का जो बचता है वो यूआर के लिए फिर रह जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट निकल के आता है, वो आता है शैक्षिक आरक्षण यानी हॉरिजेंटल आरक्षण। इसमें दोस्तों आप देखोगे कि जो भी वैकेंसी हैं उसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आश्रित वैकेंसी हैं वो 2% हैं। और भूतपूर्व सैनिक की जो वैकेंसी है वो 5% है। 60,244 की 5% यानी कि ये 3,000 के समथिंग होंगी, 3,012 कुछ। इसके बाद हम होमगार्ड की देखें जो केवल पुरुष, ये भी 5% वैकेंसी हैं, ये केवल पुरुष के लिए होमगार्ड की। अब इन कैंडिडेट को आप देखोगे इसमें महिलाएं की 20% है। तो ये जो कैंडिडेट हैं अब इनको कितने गुने पास किया गया है आप सभी लोगों को बता दूं। पिछली जो भर्तियां थीं तो उसमें इन कैंडिडेट को जो लिया गया है वो हर एक भर्ती में लगभग 4 से 5 गुना इन कैंडिडेट को पास किया जाता है। क्योंकि ये कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होते हैं रनिंग्स वगैरह में। आपने देखा होगा रनिंग में क्या हाल होता है। जैसे अगर 100 एक्स सर्विसमैन अगर दौड़ते हैं तो आपको बता दूँ 100 में से कम 60 से 70 ये फेल हो जाते हैं। इस वजह से इनको जो है 4 से 5 गुना जो पास किया जाता है डीबीपीएसटी के लिए। और मैंने ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, पुराना वीडियोज वगैरह देखा, उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ये सारा डाटा लिख रखा है। अब मैं आपको जो है सभी ये डाटा एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सब कुछ मैंने आपको वैकेंसी बता दी। अब हम बात करते हैं 2% स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित और होमगार्ड और जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनकी 12% वैकेंसी जो वो बनती हैं। तो आप सभी लोगों को बता दूं 60,244 में से अगर हम 12% निकालते हैं तो 12% जो वैकेंसी बनती है उनकी 7,229 वैकेंसी जो है बनती हैं। तो 7,229 वैकेंसी में मैं आप सभी लोगों को बता दूं इन्हें जो है 4 गुना जो है पास किया गया है डीबीपीएसटी के लिए। अब मैं किस आधार पर ये बता रहा हूँ
तो पिछली जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में मैंने अभी जो है रिसर्च किया तो पता चला ये जो कैटेगरीज रहती हैं इनको 3 से 4 गुना तक या 5 गुना तक भी पास किया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या जो है काफ़ी कम मिलती है कट ऑफ वगैरह के लिए। ये फेल वगैरह हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा एक सर्विसमैन वगैरह कितने फेल होते हैं, आधे से ज़्यादा तो फेल ही हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें 4 गुना जो है DBPST के लिए पास किया गया है। तो ये जो होता है 28,916 कैंडिडेट जो हैं ये 1,74,316 में से ये कैंडिडेट हैं जो भूतपूर्व सैनिक और जो स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित और होम गार्ड के लिए जो पद हैं उनमें से। उसके बाद हम देखें महिलाओं की, तो महिलाओं की जो वैकेंसी वो 20% है, यानी 12,048 वैकेंसी हैं। अगर इन्हें 2.5 गुना पास किया गया है तो आप देखोगे 30,120 महिलाएं जो है क्वालिफाई हुई हैं। अगर हम इन्हें 3 गुना मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है 36,000 महिलाएं जो है क्वालिफाई होंगी। ये हम बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि 3 गुना महिलाएं पास हुई हैं। इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, कुछ डाउट भी आ रहे थे लड़कियों के, तो अभी मैं इनको इस पर भी क्लियर करूँगा इस पॉइंट को। तो अगर हम इन लोगों को अगर हम देखें तो इन सभी लोगों की जो महिलाओं को जोड़कर 32% वैकेंसी बनती हैं, 19,278 पोस्ट होती हैं उसके लिए। तो 59,336 बच्चे जो है इसके लिए पास किए गए हैं, यानी कि सभी लड़के लड़की, जिसमें लड़कियां 2.5 गुना मैंने जोड़ी हैं। तो अगर हम 1,74,316 में से 59,036 घटा देते हैं तो 1,15,280 बच्चे बचते हैं, जो कि बाकी पोस्ट 68% रहती हैं, जिसमें OBC SC ST वगैरह हैं जो महिलाएं, और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाली जो वैकेंसी इनको छोड़कर, तो उसकी पोस्ट 40,965 बचती हैं, जिनका जो 2.5 गुना अगर हम कर तो वो 2.5 गुना होता है 1,02,414। अगर हम 1,02,414 घटा देते हैं 1,15,280 में से तो 12,816 कैंडिडेट बचते हैं, जो कि समान कट ऑफ अंक पर हैं। अब आपको बता दूं 12,816 आप देखोगे तो ये भी कहीं न कहीं 6 से 7% हो जाता है, यानी आप देखोगे हर 100 में से 7 लड़कों के नंबर समान कट ऑफ अंक पर हों। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक पॉसिबल नहीं होता है कि हर 100 बंदों में से अगर आप 1,74,000 आप देखिए 1,74,316 है, 1,74,316 में से अगर आप 12,866 देखोगे तो ये लगभग आपका 7% के समथिंग ये निकलेगा, 7 से 6.5 ऐसा कुछ निकलेगा। तो अब आप खुद मानकर चलिए कि क्या 100 में से 6 बच्चों के मार्क जो हैं समान कट ऑफ अंक पर हो सकते हैं? ये किसी भी तरीके से जो पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि हर 100 बंदों में से किसी के 6 हों। तो इस वजह से अगर हम लड़कियों को 3 गुना पास करते हैं तो 3 गुना अगर हम पास करेंगे तो फिर भी आप देखोगे यहाँ पर 36,000 के समथिंग जो है लड़कियाँ पास हो जाएंगी DBPST के लिए। फिर अगर हम इसमें से 6,000 घटाते हैं इसमें से डाटा, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं भी 6,000 डाटा बचता है 1,74,316 में से, कि जो समान कट ऑफ अंक पर हो सकते हैं, क्योंकि समान कट ऑफ अंक की बात कही गई है, रिजल्ट आया उसी के साथ। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो सकता है कि लड़कियां अगर 3 गुना पास की गई हैं तो 6,000 बच्चे बचते हैं जो समान कट ऑफ अंक पर होंगे। लेकिन अभी ये कन्फर्मेशन नहीं है कि लड़कियां कितना गुना पास की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आइडिया लगा सकते हैं आप इन कितने बच्चे बच रहे हैं उस हिसाब से, कि लड़कियां हो सकता है 3 गुना इसमें जो है क्वालिफाई की गई हों। इस वजह से इतना जो डाटा है वो निकल के आ रहा है। तो बाकी ये सारी टोटल पोस्ट थी 60,244। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी जो अलग कैटेगरी हैं जो मैंने बताया था उन्हें 4 गुना पास किया गया है। लड़कियों का कंफर्मेशन नहीं है, आप 3 गुना अगर पास मानते हैं तो कहीं ना कहीं जो 6,000 पर कैंडिडेट बचते हैं समान कट ऑफ अंक पर। अगर 2.5 गुना की गई हैं तो 12,866 कैंडिडेट जो है समान कट ऑफ अंक पर हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।